हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 23 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, आम आदमी का तो अब घर खरीदना भी 15% तक महंगा पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में बैक टू बैक कई सारे बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अच्छा, वहीं देखिए UBS ने भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान को भी घटाकर 7% किया। हाई कमोडिटी प्राइस को इसका मुख्य कारण बताया। उत्तर प्रदेश में HDFC बैंक 150 नई शाखाएं खोलेगा, जिससे 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं रिलायंस के शेयरों ने लोगों को मालामाल बना दिया। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर, एक साल में 46% तक रिटर्न दिया रिलायंस के शेयर इन्वेस्टर्स को। अच्छा, सरकार का एक नया प्लान देखिए दोस्तों, फार्मा और मेडिकल उपकरणों के लिए अगले 25 सालों का रोडमैप तैयार करेगा केंद्र सरकार। रिसर्च और इनोवेशन में भारत को बढ़त मिलेगी इससे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का। उनका कहना है कि कोविड से सीख लेकर हमारा भारत अति आवश्यक दवाओं के लिए 100% आत्मनिर्भर बनेगा, और इसके लिए फार्मा क्षेत्र के लिए अगले 25 सालों का रोडमैप बनाने जा रही है गवर्नमेंट। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, लद्दाख में हिली धरती। कारगिल में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.2 रही तीव्रता। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, सरकार का एक नया नियम देखिए, ITR फाइल करने का दायरा बढ़ाया। इसी महीने अप्रैल से ये नए नियम लागू हो चुके हैं। ITR फाइलिंग के न्यू रूल्स देखिए आप। अगर आपका TDS 25,000 रुपए से ज्यादा तो रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। सेविंग अकाउंट में 50 लाख या इससे ज्यादा जमा होने पर भी अब आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। सालाना 60 लाख रुपए से ज्यादा की सेल्स या टर्नओवर होने पर भी आपको इनकम टैक्स भरना जरूरी होगा। प्रोफेशन में टोटल ग्रोस रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा होने पर भी आपको ITR यानी कि इनकम टैक्स भरना होगा, है ना। तो इनकम टैक्स को लेकर सरकार की तरफ से ये कुछ नए नियम बनाए गए हैं। अच्छा, वहीं देखिए PM मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मुलाकात की। कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए और ब्रिटेन ने भी भारत के आत्मनिर्भरता के सपने का समर्थन किया। आपको पता होगा ब्रिटिश PM अभी भारत दौरे पर हैं और जॉनसन बोले कि नीरव और माल्या के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। भारत विरोधियों से निपटने के लिए टास्क फोर्स भी बनाई गई। वहीं भारत में मिले स्वागत से खुश होकर बोले बोरिस जॉनसन कि सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा महसूस हुआ मुझे भारत में। इतना अपनत्व मिला और इतना भव्य स्वागत किया गया ब्रिटेन के PM का इंडिया में। लगातार दूसरा दिन हो चुका उनके भारत दौरे को और मोदी ने ब्रिटिश PM की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। बोरिस बोले कि नरेंद्र मेरे खास दोस्त भी हैं। वहीं ब्रिटिश PM ने हलोल में JCB प्लांट का उद्घाटन भी किया। 650 करोड़ रुपए में ये बनकर तैयार हुआ है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन से मुलाकात के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि हमने यूक्रेन में युद्ध विराम पर भी जोर दिया, आतंकवाद पर भी हमारी बातचीत हुई। कल ही पृथ्वी दिवस के मौके पर भी PM मोदी ने कहा कि धरती माँ की रक्षा हर पीढ़ी का दायित्व है। चलिए वही देखिए अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में CAPT के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। भोपाल में बनाई जाएगी फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। अमित शाह बोले कि अब अंग्रेजों के जमाने की डंडे वाली नहीं बल्कि नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करनी होगी। इसके अलावा भारत में इस तरह का टेक्निकल सिस्टम भी शुरू किया जाएगा और एक नई तकनीक से अपराधियों के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर में डालते ही 1.5 मिनट में उनका नाम, उनका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि क्या इनकी हिस्ट्री रही है। जो सरकार अपराधियों के बायोमेट्रिक डेटा को एनालाइज करने के लिए लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर में एक ही प्रकार के वायरलेस, एक ही प्रकार के CCTV लगे। एक्सचेंज ऑफ डेटा का अधिकार भी देश की हर पुलिस को हो। नफीस के माध्यम से जैसे ही अपराधी के फिंगरप्रिंट को कंप्यूटर में डालेंगे वह 1.5 मिनट के अंदर आपको नाम बता देगा। इससे हमारे देश में क्राइम पर लगाम लगेगी, अपराधों को रोकने में पुलिस को नई ताकत मिलेगी। राइट, तो ये भी सरकार का एक नया प्लान है। और बाकी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भी बुलाया है। आज सुबह 11:30 बजे ये दोनों मुलाकात करेंगे। देखते हैं क्या कुछ बातचीत होती है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। इंडियन रेलवे से खबर आ रही है कि छुट्टियों में दक्षिण भारत के राज्यों में जाना आसान होगा, क्योंकि रेलवे कुछ समर स्पेशल वीकली ट्रेन भी चलाने जा रहा। और इस ट्रेन के संचालन होने से रेल यात्रियों को केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन में फायदा मिलेगा। इस ट्रेन की शुरुआत 30 अप्रैल से शुरू की जाएगी। अच्छा दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार का एक नया आदेश देखिए। पहली बार अचल संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 50% छूट मिलेगी। अगर जम्मू कश्मीर में कोई जमीन, मकान, दुकान खरीदता है, पहली बार कोई प्लॉट वगैरह खरीदता है, तो उनको स्टाम्प शुल्क में सीधा 50% डिस्काउंट मिलेगा सरकार की तरफ से। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कल ही इस बात की घोषणा की। यह आदेश अप्रैल 2022 से लागू होकर मार्च 2024 तक लागू रहेगा। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और नया प्लान बनाया है। महिला सुरक्षा के लिए बसों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। अवैध शराब बेचने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने और भी कई निर्देश दिए। कैबिनेट की एक और बैठक की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अगले 100 दिनों के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में परिवहन बसों में इमरजेंसी पैनिक बटन लगाए जाएंगे। अगर महिलाओं को किसी भी तरह का कोई खतरा है तो वो बटन दबाते ही तुरंत नजदीकी इमरजेंसी लोकेशन पर कॉल चली जाएगी, पुलिस प्रशासन को पता चल जाएगा।
जाएगा। 24/7 कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों में खिलाड़ियों को मिलेगी ओपन जिम की सौगात भी, ये भी निर्णय लिया गया। और इसके अलावा यूपी में आयुष्मान भारत के तहत होमगार्ड का भी स्वास्थ्य बीमा कराएगी योगी सरकार। यूपी के होमगार्ड जवान भी अब अच्छे स्वास्थ्य और उच्च मनोबल के साथ ही राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने की ड्यूटी करते नजर आएंगे, क्योंकि राज्य सरकार उनका स्वास्थ्य बीमा भी करने जा रही है ना। तो ये कुछ योगी सरकार के महत्वपूर्ण फैसले रहे कैबिनेट बैठक में। चलिए अगला अपडेट देखिए। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर गूगल कंपनी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब कॉल रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा, क्योंकि गूगल अपनी पॉलिसी में बदलाव कर रहा है और अब जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग एप्स है ना, सभी ऐप से कॉल रिकॉर्डिंग की परमिशन हट जाएगी। नई गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी से इस तरह का बदलाव होगा और ये नई पॉलिसी 11 मई से ही लागू हो जाएगी। कॉल रिकॉर्डिंग ऐप प्रतिबंध हो जाएंगे, यानी कि बैन हो जाएंगे। जिस तरह से आपको पता होगा अभी एप्पल के आईफोन वगैरह में कॉल रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, उस तरह से कुल मिलाकर के यूजर की प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए गूगल भी कॉल रिकॉर्डिंग के नियमों को थोड़ा सख्त करने जा रही है ना। अगले महीने की 11 तारीख से ये रूल्स लागू होंगे। अच्छा, बैंकिंग न्यूज अपडेट देखिए। क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नए नियम जारी किए हैं आरबीआई की तरफ से। बैंक को 7 दिन के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा। देरी करने पर ग्राहक को डेली 500 रुपए मिलेंगे। आरबीआई ने बैंकों पर शिकंजा कसते हुए ग्राहकों को नई सुविधा या नए अधिकार कह सकते हैं आप, वो दिए हैं। मान लीजिए आपने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस बैंक, येस बैंक वगैरह वगैरह कुछ भी मान लो, ठीक है ना। आपके पास बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप उसे आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप बैंक में क्रेडिट कार्ड को बंद करने की, क्लोज करने की एप्लीकेशन दोगे, राइट। और ऐसे में आपके एप्लीकेशन देने के 7 दिन बाद भी अगर बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करता है, तो फिर बैंक की ओर से आपको हर रोज 500 रुपए पेनल्टी यानी कि जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे, जब तक कि आपका सीसी यानी क्रेडिट कार्ड बंद नहीं हो जाता। आरबीआई की तरफ से ये सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। और इसके अलावा कोई भी बैंक अब आपको जबरदस्ती बोले तो मतलब क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बाध्य नहीं कर पाएगा, फोर्स नहीं कर पाएगा। बैंकिंग कस्टमर यानी कि बैंक ग्राहकों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए आरबीआई की तरफ से ये कुछ नए नियम जारी किए हैं। इसके अलावा बैंक लोन को लेकर भी अपडेट देखिए आप कि बकाया वसूली के लिए ग्राहकों को नहीं धमका सकते हैं बैंक। नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। तो ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बैंकिंग न्यूज के तहत। मैंने आपको कल शाम को इन दोनों नियमों के बारे में डिटेल जानकारी अलग से वीडियो में बताई थी DLS न्यूज चैनल पर, राइट। तो अगर आप जानना चाहते हैं और भी इनके बारे में विस्तार से, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। बैटरी के बिना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से बैटरी लगवा सकेंगे। मतलब एज आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, समझ रहे हो ना। मान लीजिए आप ज्यादा बैकअप वाली बैटरी लगवाना चाहते हैं या आपको कम किलोमीटर रेंज वाली बैटरी चाहिए, मान लीजिए 100 किलोमीटर तक का बैकअप वाली ही बैटरी चाहिए, तो आप सस्ती बैटरी भी लगवा सकेंगे। ये ऑप्शन मिलेगा मतलब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, है ना। सरकार इस तरह का भी नया नियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ला रही है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है नीति आयोग की तरफ से। इसके अलावा आपको पता होगा आए दिन स्कूटरों में मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाएं देखी जा रही हैं। तो देखिए आप, प्योर ईवी कंपनी ने वापस मंगवाए 2000 ई स्कूटर। इसमें कंपनी के ई ट्रांस और ई प्लूटो 7G मॉडल शामिल है। अगर आपके पास भी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का कोई स्कूटर वगैरह है, तो आप भी अपने नजदीकी शोरूम विजिट करके इसको चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि इनमें आग लगने की घटनाएं काफी ज्यादा देखी जा रही है। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी आग लगने की घटनाएं आई थी। तो सरकार का इस पर भी कहना कि इसके लिए भी कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी और ग्राहकों के अधिकार में सख्त नियम बनाए जाएंगे, है ना। और साथ ही देखिए अगला अपडेट, फिर लौटा बिजली संकट। तेज गर्मी और कोयले की कमी से देश में नया बिजली संकट पैदा हो गया। हालात ये हो रहे हैं दोस्तों की कई जगहों पर 8 घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है, क्योंकि भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और अभी कोयले की काफी कमी चल रही है भारत में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर देखिए, मारुति एक्सल 6 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च हो चुका है। वायरलेस चार्जिंग के साथ 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा इसमें आपको। कीमत इसकी 11,29,000 रुपए से शुरू है। वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक में फिर सुर्खियों में आया हिजाब विवाद। कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची 2 छात्राओं को परीक्षा देने से रोका गया। दोनों छात्राएं गढ़ लौटी। अब वापस हिजाब विवाद बढ़ता नजर आ रहा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक और खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। अगर आपने भी BOB से लोन लिया हुआ है तो अच्छी खबर है। होम लोन की ब्याज दर को 6.75% से घटाकर सीधा 6.50% सालाना कर दिया। यानी कि अभी आपको BOB से 6.5% पर होम लोन मिल रहा है। 25 पैसे की कटौती कर दी है। बैंक का कहना है कि ये नई ब्याज दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं, जो 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। तो BOB से लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, ICICI बैंक ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर आई है। बैंक ने सप्ताह भर बाद ही FD पर ब्याज बढ़ा दिया है। ICICI बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वही खबर आ रही दोस्तों की मैगी में भी एक बार फिर से महंगाई का तड़का लग सकता है। नेस्केफे कंपनी किटकैट वगैरह चॉकलेट के दाम भी बढ़ा सकती है। कंपनी का कहना
है दोस्तों की खाने का तेल, कॉफी, गेहूं और फ्यूल जैसी कमोडिटी के दाम 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर चल रहे हैं और इसलिए कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स की रेटें भी बढ़ा सकती है और इस वजह से आपको मैगी, किटकैट चॉकलेट ये कुछ प्रोडक्ट्स महंगे देखने को मिल सकते हैं और भी दूसरी एफएमसीजी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स की रेटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पहले ही देश में कितनी महंगाई हो रही है आपको पता है और महंगाई का झटका आम आदमी को लग सकता है। अच्छा वहीं देखिए एक और बड़ी खबर साइंस से अपडेट आ रहा कि आज रात से आसमान में दिखेगा दिवाली जैसा नजारा। 29 अप्रैल तक आपको कई टूटते तारे दिखाई देंगे। दरअसल सालाना लिरिड उल्का पिंडों की ये बारिश भारतीय शहरों में भी देखने को मिलेगी और ऐसा नजारा अब 29 अप्रैल तक रोज आसमान में देखा जा सकेगा जहां कई तारे टूटते हुए नजर आएंगे। स्पेस साइंस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ से ये अपडेट आ रहा। रात में आप भी टेरिस पर छत पर जाकर के इन टूटते हुए तारों का नजारा ले पाएंगे। अमेजिंग राइट। अच्छा दोस्तों खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए उत्तर भारत में मौसम ने बदली करवट। दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश में आज भी बादल बारिश देखी गई। इंदौर, भोपाल में शाम तक हल्की बारिश कल भी हुई। छत्तीसगढ़ में भी अंधड़ के साथ कई जिलों में बारिश हुई। सुबह तक कई इलाकों में गुल रही बिजली। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 17 mm बारिश हुई। वहीं संपूर्ण भारत का आज 23 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और केरल में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालय, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, दक्षिण छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन का तापमान बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। ओके तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप सोना चांदी में आज बढ़ोतरी हुई है। सोना 263 रुपए महंगा हुआ और चांदी की कीमत 500 रुपए बढ़ी है। अभी सोने का रेट 52,472 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 500 रुपए की बढ़त के साथ ही 67,707 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। अच्छा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 2451 कोरोना के नए मामले आए। लगातार तीसरा दिन रहा जब 2000 से ज्यादा केस हुए, जबकि 24 घंटों में 54 लोगों की मौत हुई। 1589 मरीज ठीक हुए। अभी भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14,241 हो गई है। दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कोरोना से फिलहाल राहत मिलना बेहद मुश्किल है क्योंकि 56 देशों की 10% आबादी भी वैक्सीनेटेड नहीं है और भारत में भी सिर्फ 2% लोगों को ही अभी कोरोना का बूस्टर डोज लगा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नया खुलासा भी किया कि जानवरों से इंसानों में फैला कोरोना मतलब शुरुआत में साल 2020 में उदबिलाओं से 4 लोग संक्रमित हुए और 2 म्यूटेशंस भी मिले, यानी कि कोरोना का जो उद्गम रहा वो जानवरों से इंसानों तक पहुंचा है। वैज्ञानिकों की एक चेतावनी ऐसी भी आ रही है कि अगर ऐसा न किया तो आते रहेंगे कोरोना के नए वेरिएंट्स और फिलहाल किसी को भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। दरअसल हालिया वैज्ञानिकों के अध्ययन में कोरोना के नए वेरिएंट्स की प्रकृति और संक्रामकता को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण के केस में उछाल देखने को मिल रहा है उससे ये साबित होता है कि कोरोना के जो ये BA.2 ओमिक्रॉन वगैरह वेरिएंट है ना, ये बिल्कुल सक्रिय वेरिएंट हैं और संक्रामक हैं। इसलिए इनसे बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, यानी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोरोना से संबंधित जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते रहें। ओके एक रिपोर्ट ऐसी भी आ रही है कि कोरोना संक्रमण के बाद लोगों में अकेलापन का खतरा बढ़ा और अकेलेपन के चलते हृदय रोग, कैंसर और अटैक जैसी बीमारियां भी हो सकती है। हर 5 में से एक व्यक्ति अलोननेस से गुजर रहा है। ये इस महामारी के साइड इफेक्ट माने जा रहे हैं। अच्छा राजधानी दिल्ली में देखिए दिल्ली मेट्रो में फिर से मास्क लगाना जरूरी हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के बाद आदेश की एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है, यानी कि मेट्रो में भी अब आपको मास्क पहनना जरूरी होगा वरना 200 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा आपको। और दिल्ली के स्कूलों को लेकर भी दिल्ली सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। स्कूलों में अब क्वारंटीन रूम बनाया जाएगा। टीचर रोजाना बच्चों में लक्षणों का हाल जानेंगे और दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना तो सरकार ने पहले से अनिवार्य कर दिया। हालांकि फिलहाल प्राइवेट कार में आपका चालान नहीं कटेगा। अगर आपकी पर्सनल कार है तो मास्क आप नहीं भी पहने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्कूलों में तो क्वारंटीन रूम होंगे और साथ ही टीचर बच्चों से रोजाना उनके हालचाल भी पूछेंगे। और सार्वजनिक जगहों पर राजधानी दिल्ली में अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे अपना लंच बॉक्स यानी कि टिफिन भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को लेकर नई SOP जारी की है। अच्छा तमिलनाडु राज्य में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से फेस मास्क अनिवार्य हो चुका है। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए तक जुर्माना आपको तमिलनाडु में भी देना पड़ेगा। ये भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 205 मरीज मिले। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 103 केस आए। गाजियाबाद के 20 स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव केस देखे गए। राजधानी दिल्ली में भी 24 घंटों में 1042 केस आए, 2 लोगों की मौत हुई। यानी कि 24 घंटों में जो हमारे भारत में 2500 के लगभग मामले आए ना, उनमें सबसे ज्यादा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ही देखे गए। अच्छा कोरोना के बाद फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकार का एक नया प्लान, देश में तैयार किए जाएंगे भविष्य
भविष्य के एंटरप्रेन्योर। शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई मिलकर एक नया ड्राफ्ट पॉलिसी बना रही है। स्कूली बच्चे सीखेंगे कैसे स्टार्टअप शुरू करें, यानी कि अब बच्चों को स्कूलों में ही सिखाया जाएगा कि धंधा कैसे किया जाता है, स्टार्टअप शुरू कैसे करते हैं, कोई इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ये चीजें अब स्कूलों में ही बच्चों को सिखाई जाएगी। जो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच वगैरह जो ट्रेनिंग देते हैं ना, उस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को स्कूलों में भी मिलेगी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर ये भी आ रही है कि अब साल में 2 बार की जगह एक ही बार होगी बोर्ड परीक्षा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से टर्म परीक्षाओं को खत्म करने का फैसला किया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। इसके अलावा एडमिशन कार्ड में बच्चों का QR कोड भी होगा, जिससे बच्चों की सारी डिटेल स्कैन करके पता लगाई जा सकेगी, है ना। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी खबर है। वहीं देखिए हरियाणा राज्य में अब मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी व प्राइमरी स्कूलों में हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम से होगी पढ़ाई। साथ ही यूपीएसएससी एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो चुका है। 8 मई से 11 दिसंबर 2022 के बीच कुछ मुख्य परीक्षाओं का आयोजन होगा, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कब कब कौन कौन सी डेट में कौन कौन सा एग्जाम होना है ना। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया। वही देखिए राजस्थान में फ्री एडमिशन के लिए RTE के 2 मई से आवेदन शुरू होंगे। गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल की 1.25 लाख सीटों पर एडमिशन होंगे। अच्छा, साथ ही देखिए हरियाणा सरकार ने वापस बदला फैसला, खिलाड़ियों से नहीं लिया जाएगा शुल्क। विपक्ष ने इसको जजिया कर और तुगलकी फरमान बताया था। दरअसल हाल ही में हरियाणा सरकार ने यह फैसला दिया था कि खिलाड़ियों को स्टेडियम में अभ्यास यानी कि ट्रेनिंग के लिए फीस देनी होगी, लेकिन फिर सरकार की आलोचना हुई तो सरकार ने इस फैसले को वापस पलट दिया। खेल मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि अब खिलाड़ियों को स्टेडियम में अभ्यास के लिए कोई भी किसी भी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये हरियाणा के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। CGPSC के एडमिशन कार्ड आप ऑफिशियल पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें, और आइए फटाफट से कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट देख लेते हैं। देखिए अच्छी खबर है, हज यात्रा को सऊदी अरब की मंजूरी मिल चुकी है। भारत से 79,000 श्रद्धालु हज यात्रा के लिए जा पाएंगे, लेकिन इस बार नियम होगा 65 साल से कम उम्र के लोगों को ही हज यात्रा की अनुमति होगी। अच्छा, वही देखिए छात्र अब 9 सालों में पूरा कर सकेंगे ग्रेजुएशन। NEP से मिलेंगे और भी एक्स्ट्रा लाभ। दरअसल ग्रेजुएशन लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को कई तरह की सुविधाएं दी गई है। इन सुविधाओं के अनुसार 3 साल के ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम के किसी भी 1 साल की पढ़ाई को पूरा करने के लिए छात्रों के पास 3 साल का समय होगा। और ऐसे में देखा जाए तो ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए छात्रों को 9 वर्षों तक का समय दिया गया है। यूपी के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शासन की तरफ से BA, BSc, BCom में ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने के संबंध में इस तरह के आदेश और बदलाव जारी किए गए हैं। वहीं दोस्तों व्हाट्सएप में अब आपको एक नया अपडेट मिलेगा। ग्रुप कॉलिंग में आप एक साथ 32 लोगों के साथ बातचीत कर पाएंगे। जल्द ही व्हाट्सएप का इस तरह का नया फीचर रोल आउट होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए 142 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों में तैनाती होगी। साथ ही देखिए भारत के इस राज्य में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा EV प्लांट। 1900 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ओमेगा सेकी कंपनी, और ये निवेश कर्नाटक राज्य में किया जाएगा और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही देखिए उत्तराखंड सरकार अब सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक पहुंचाएगी कृषि व बागवानी से जुड़ी जानकारियां। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में शुक्रवार को ICAR क्षेत्रीय समिति की बैठक में इस तरह का फैसला लिया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भक्तों को राम मंदिर परिसर में होगा त्रेतायुग का एहसास, जीवंत हो उठेगी रामायण। इस तरह के डिजाइनिंग और लुक के साथ राम मंदिर को बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की भी प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाएगी। वह देखिए पेटेंट दवाओं को बढ़ावा देने की पहल, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नीति बनाने पर भी विचार कर रही है सरकार, ताकि हमारे भारत की जो दवाइयां हैं उनको भारत में ही बढ़ावा मिल सके। साथ ही देखिए एक डेटा के मुताबिक हमारे देश के मिजोरम राज्य में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले हैं, और अब जल्द ही मिजोरम में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल भी बनाया जाएगा। 500 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी मिजोरम की राजधानी आइजोल में शुरू करेगी। वह देखिए बिहार सरकार दूर करेगी किसानों की आर्थिक तंगी। 24 अप्रैल से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा कृषि विभाग की तरफ से। दरअसल किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश के तहत बिहार सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसान भाई 24 अप्रैल से 1 मई के बीच चलने वाले अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए पंचायत स्तर तक प्रयास किए जाएंगे ताकि किसानों की आर्थिक कठिनाई को दूर किया जा सके, और किसानों को मतलब और किन योजनाओं का फायदा लेना चाहिए इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार की ये नई पहल है कुल मिलाकर, है ना। अच्छा भाई देखिए कोई भी सरकारी कंपनी दूसरी सार्वजनिक कंपनी की खरीद के लिए नहीं लगा पाएगी बोली। वित्त मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि CPSE को दूसरे सरकारी उद्यमों के लिए बोली लगाने से रोक दिया गया। मंत्रालय का कहना है कि जिन सरकारी कंपनियों का निजीकरण होना है उन्हें यदि दूसरे सार्वजनिक उद्यम खरीदेंगे तो इससे विनिवेश नीति का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। और वहीं क्रिप्टो करेंसी अपडेट देखिए,
बिटकॉइन धड़ाम से 50,000 रुपए से भी ज्यादा टूटा और अभी बिटकॉइन का प्राइस 32,60,000 रुपए पर आ गया है। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान में मंदिर तोड़ने पर विवाद बढ़ता जा रहा। संबित पात्रा बोले कांग्रेस ले रही जहांगीरपुरी का बदला। धारीवाल ने कहा बीजेपी ने तुड़वाया, माफी मांगी। रूस यूक्रेन जंग पर अपडेट देखिए, 13,000 सैनिकों की मौत की बात से पलटा रूस। उसके जनरल ने कहा हमारा टारगेट यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है। अच्छा, वही देखिए, लकड़ी से बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, 100 मीटर होगी इसकी ऊंचाई। 2026 तक इसका काम कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी लकड़ी से बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। स्विट्जरलैंड का टोलेस्ट टिम्बर टावर बनाया जा रहा, जो बिल्कुल लकड़ी से बनाया जा रहा। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट देखिए, दिल्ली वर्सेस राजस्थान के IPL 2022 के 34वें मैच के नतीजे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।